मैम वॉशरूम में तो लड़के खुलेआम ड्रग्स ले रहे हैं। मैम मुझे तो लगता है कि ये माहौल अचानक खराब नहीं हुआ है। फिरोज के घर वालों को तो उसकी फिक्र ही नहीं थी, कब नींद से उठ रहा है, कब सो रहा है, किस हालत में घर आ रहा है, किससे मिल रहा है। अब पछता रहे ना बैठ के। ऐसी बात नहीं है, उसके वालिद साहब उसको बाहर इलाज के लिए लेके गए। तो पहले रखते ना अपने साथ, ये नौबत तो ना आती। अरे उर्वा ऐसे नहीं बोलते, कैसी बात कर रही हो? ओ माय गॉड, अब क्या हुआ? बिरयानी दम पर रखी थी। क्लास में चलें? नहीं यार, जब से तुमने अपना सब्जेक्ट चेंज किया ना, मैं अपनी क्लास में जाके बहुत बोर होता हूँ। मैं नहीं जा रहा। बोरियत की वजह से क्लास नहीं लेंगे? मैं नहीं जा रहा। चलें? नहीं। मैं जा रही हूँ, चलना? चलें। प्लीज। हे लीजे। हाँ? वो आप क्लास खत्म होते ही बाहर आ गई। मैं चाह रहा था कि आपसे कुछ बातें करूं। मुझसे खैरियत? वो एक्चुअली मैंने लेट ज्वाइन किया है ना, तो मैं चाह रहा था कि उन दिनों जो पढ़ाया गया आप मुझे बता दें, मेरे लिए इजी हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया, अभी बस बेसिक स्टडीज हुई है। अच्छा, एक्चुअली मैं यहाँ पर नया हूँ ना, तो मेरे कोई दोस्त नहीं है। हाँ हाँ, कुछ टाइम लगेगा, आपके दोस्त बन जाएंगे। मेरे दोस्त नहीं है ना, सो कैन वी बी फ्रेंड्स? हम? प्लीज इनकार मत कीजिएगा, मैं आपसे और आपके बाकी दोस्तों से दोस्ती करना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज। हाँ हाँ, मैं इनकार नहीं करी। मास्टर्स तो बनके दोस्ती के बढ़ाए हुए हाथ से कभी भी इनकार नहीं करता। तो फिर हम आज से फ्रेंड्स? फ्रेंड्स? ओके, कैंटीन चलें, एक एक कॉफी हो जाए। श्योर। सौ की खबर 50 में, 100 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 की खबर 100 की खबर 50 में, 100 की खबर 50 में। अब क्या खबर बेच रहे? खबर? यहाँ कौन सी खबरें सेल होती हैं? वेट करो, पता चल जाएगा। पहले आओ पहले पाओ, शर्फू की ताजा खबर। अब क्या हुआ? हुआ नहीं, होने वाला है। 100 रुपए तुम्हारे पास? हाँ। जल्दी दो पैसे, जल्दी दो। खबर पक्की होनी चाहिए। शर्फू कच्ची खबर नहीं देता, वो भी उधार के पैसों पे। बेइज्जती ना करे, ज्यादा खबर सुनाए। यूनिवर्सिटी में डेलीगेशन आने वाला है, बताना नहीं किसी को भी। मैंने सुन लिया। सारे मेरी दुकानदारी खराब मत कर यार। कोई नहीं बताएगा, पिटेगा। देख सारे नहीं। क्या यार नहीं बता रहा है, एक तो तुम्हारी दुकानदारी लेके बैठी है। मुझे आवाज क्या अजीब। अब नहीं बताऊंगा किसी को कि यूनिवर्सिटी में फॉरेन डेलीगेशन आ रहा है, डिसिप्लिन कायम रखना है यूनिवर्सिटी। ये सारे तेरी रुक। ये सब हो क्या रहा है? हाँ, खबर वायरल हो रही है हर तरह की। तुम इग्नोर करो, चलो क्लास लेते हैं। चलो चलो। बड़ा ही बेड़ा गर्क करके रखा है इस लड़की ने कपड़ों का अपने, कुछ होश नहीं है इसे। क्या हो गया, किस बात पे इतना गुस्सा है? भाई ये क्या सिए कपड़े आपके टेलर ने, हालत देखे पूरे कपड़े खराब कर दिए इसने। क्यों, अच्छे खासे तो कपड़े सीता है। कोई नहीं, निहायत ही फजूल काम करता है ये। असीने देखे इतनी बड़ी बड़ी सी दी हैं, और शर्टें ऐसा लग रहा है कोई थैला हो। अरे ये तो मैंने सिलवाई है ना, नया फैशन है। नया डिजाइन है, बहुत ही घटिया डिजाइन है, बिल्कुल बुरा फैशन है। मैं बिल्कुल नहीं पहनने वाली हूँ इनको। तो हम एक काम करते हैं, कल जाके इसमें सब्जी ले आएंगे, किसी तो काम आ ही जाएंगे नहीं कपड़े। यार मुझे तंग क्यों करती हैं? तो किसे तंग करूं मेरी जान, पूरे दिन घर में ऐसे ही घूमती रहूं। अच्छा अब मैं क्या पहनूं, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है यार, नए कपड़े चाहिए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एक बात बताओ, ये बाकी कपड़े किसके हैं? किसके हैं ये कपड़े? हैं ये नहीं तो आपके साथ ही शॉपिंग की थी, ये वाले मुझे लगा आपके होंगे। ये कपड़े तो मैंने भी नहीं लिए। साइंस कहती है। बिल्कुल सही कहती है तुम्हारी साइंस। क्या हो गया, बोलने तो दें कि आपको अभी से पता है कि मेरी साइंस क्या कहती है। शांताराम ने कपड़े सिलवाए, उसने जाके टेलर को अपनी नाप दी और अपनी नाप के कपड़े सिलवा दिए। अब ये शांताराम कहाँ से बीच में आ गया?
अरे इन भूत प्रेत का भरोसा थोड़ी होता है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, शांताराम जा चुका है। शांति भी तो हो सकती है। सुनो, तंग कर रही हूँ तुम्हें। ये टेलर ने ना किसी और के कपड़ों का थैला हमें दे दिया है, जाके बदलवा के लाती हूँ। लेकिन अब मैं पहनूं क्या? तुम्हारे अब्बू कल तुम्हारे लिए शॉपिंग करके आए हैं। और आप मुझे ये बात अब बता रही हैं? कहाँ है? कमरे में रखे हैं, जाओ देख लो शॉपर्स। हाय शुक्र, देख क्या थी। देख लो। हाय, इस दर्जी ने भी चक्कर लगवाना ही होता है। अम्मा जल्दी आ जाओ, चाय ठंडी हो जाएगी। मैं दोबारा गर्म करके नहीं दूंगा चाय। अरे तू रोज यही बोलता है और फिर गरम करके देता है। अरे अम्मा वो स्टाइल है ना मेरा। हाँ, जब से कॉलेज जाने लगा है बड़े स्टाइल मारने लगा है। अरे अम्मा कॉलेज नहीं होता, यूनिवर्सिटी होता है। अच्छा एक दफा बोल के दिखाओ जरा। मजाक उड़ाते है मेरा। अच्छा वो लास्ट टाइम तुमने बोला था ना यूनिवर्सिटी, कसम से एकदम लग रही थी। चल यहाँ से। हाँ यूनिवर्सिटी में ना एक नया लड़का आया है अजान, उसके पास इतनी जबरदस्त गाड़ी है ना, उसके साथ बॉडीगार्ड भी आता है। बॉडीगार्ड को भी पढ़ा रहा है क्या? अरे नहीं अम्मा, बॉडीगार्ड तो उसकी हिफाजत के लिए आता है। क्यों? उसे किससे खतरा है? अम्मा ये जो बड़े लोग होते हैं ना, कि अलग ही शशके होते हैं। वड्डी वड्डी गल्ला, वड्डी वड्डी गड्डियां, वड्डे बंगले, वड्डियां शान। निका जया दिल। नहीं अम्मा, सबका निक्का जया दिल नहीं होता। अब आर्यन को ही देख लो, कितना बड़ा दिल है ना उसका। बेटा ये सब कुछ तरबियत का नतीजा होता है। खालिद भाई को देखा, कितने अच्छे इंसान है, फिर वो उसका बेटा है, कैसे अच्छा नहीं होता। ऐसे ही अम्मा, आर्यन बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो अजान है ना, इसकी बहुत शशकी है अम्मा। बस अल्लाह जिसे नवाज दे बेटा। हाँ, इकलौता बेटा है और इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी है इन लोगों के पास। मैं रात को ना इसकी तस्वीरें देख रहा था फेसबुक पर, कभी लंदन कभी पेरिस। माँ इसने तो फिरौन की मम्मी को भी देखा है। उसने तुझे बताया? अरे नहीं अम्मा, बता तो रहा हूँ कि फेसबुक पर तस्वीरें देख रहा था। अच्छा सारिम, तुम मेरा एक काम करना। अम्मा ये ठंडी चाय मैं गर्म करके नहीं लाऊंगा, बस बाकी और जो मर्जी। जो बातें सुनता ही नहीं है, बस आसान से पूछना। फेरौन के महल के आगे दरवाजे पर एक मुजस्समा बना हुआ है, उससे देखकर उसको कुछ महसूस हुआ था। अगर तो अजान को कुछ महसूस हुआ तो वो तेरा दोस्त है, अगर उसको देखकर कुछ महसूस नहीं हुआ तो उससे दोस्ती कभी ना करना। करूं ना करूं, ठीक है। चाय कैसी बनी है? हुरैन! हुरैन! अरे क्या हुआ बेटा, सब खैरियत तो है ना? हुरैन जल्दी चलो। क्या हुआ है? क्या हो गया? इतनी सुबह सुबह क्यों आ गई हो तुम? खैरियत से? क्या हुआ? आंटी की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं। फिर वो अजान है ना, वो मुझे सुबह सुबह पिक करने आ गया। अजान के तोहफे पिक करना है सुबह सुबह? क्यों को छोड़ो ना तुम, मैंने उसको बोला है कि हम सभी उन्हीं साथ चलते हैं, तो तुम्हें पिक करके ना हमें आर्यन और सारिन को भी पिक करना है, तो प्लीज जल्दी चलो। ये तुम किसको उल्लू बना रही हो? एक नया स्टूडेंट आया है यूनी में, उसी। क्या कर क्या रही हो तुम अजान के साथ? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, एक ही दिन में ना मेरा पीछा छोड़ देगा चिपको कहीं का। क्या अजीब अजीब शरारतें करते रहते हो तुम लोग। अच्छा मैं फोन लेके आती हूँ, ठीक है? है कैसा? बिल्कुल मम्मी डैडी बच्चा। ये क्या होता है? वो ना मैं आपको शाम में आके बताऊंगी, अभी तो हमने उसको यूनी की ना वैन बनाया हुआ है। चले 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 चल चल। ओके बाय 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 बाय, जल्दी चलो। अरे 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 रुको, आ रही हूँ। अजीब लड़कियां हैं बिल्कुल। अनीस, अबे टाइम नहीं है मेरे पास, बहुत काम करना है मुझे। ओ तेजगाम इधर आ।
रुक जा, बैठ इधर। कितना बदतमीज आदमी है तू, बात करने की तमीज नहीं है तेरे को? नहीं है तमीज, और जब तक तेरे साथ बदतमीजी नहीं करूँ ना मेरा दिन अच्छा नहीं गुजरता, और शक्ल देख के बदतमीजी याद आती है मुझे। अच्छा चलो गुस्सा ना कर, ये बता क्या हुआ है? मैडम ने अखबार पब्लिश कर दिया यार। यार जो काम तेरे करने वाला है नहीं तू उसमें टांग क्यों उड़ाता है? परेशानी हो रही है यार। कैसी परेशानी? स्कूल खोलने वाले, बहन का सेमेस्टर, उसके बाद हाउस जॉब। तो यार इसमें कैसी परेशानी है? तनख्वाह बढ़ाने के लिए दरख्वास्त दी है मैंने। तो क्या बना? कुछ नहीं बना। स्कूल की फीस दूं या बच्चों का राशन, समझ में नहीं आ रहा यार। तुमने मास्टर से बात की है? कब तक हमारे मसाइल देखते रहेंगे वो लोग? यार तो तू भी ठीक रहा यार। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? आपका पूछने का बहुत शुक्रिया। हमारे मसाइल ना खत्म होने वाले। असल में गरीब होने से बड़ा कोई मसला नहीं, सर ढको तो पैर नंगे हो जाते हैं, और पैर ढको तो सर नंगा हो जाता है। सिर्फ एक कफन है जो हमें पूरी तरह से नाप लेता है। अपना लिबास, अपना घर मरने के बाद ही नसीब होता है। शरफू भाई, मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ। क्या आप जानते हैं मेरे पास कितने पैसे हैं? ये हमें कैसे पता चलेगा? ये तो मुझे भी नहीं पता। तो एक बात बताएं, आपके कितने बच्चे हैं? शादी नहीं हुई मेरी अभी तक। वैसे बच्चे होने के लिए शादी होना जरूरी तो नहीं? तो वो कौन से बच्चे हैं जिनका स्कूल खुल रहा है? मोहल्ले के बच्चे हैं जिनके लिए शरफू परेशान रहता है। अगर मैं आपको महीने के 50,000 रुपए दूं, तो आपके मसाइल हल हो जाएंगे? महीने के 50,000? कम है क्या? अबे अनीस, मजाक कर रहा है यार, इसको रोक। सच बोल रहा है शरफू? सच कह रहे हो? कम है तो बता दे, मैं और कर दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है। शरफू होश कर शरफू। सॉरी, व्हाट डिड आई डू? ओए होश पकड़, 50,000 रुपया आ रहा है। अबू मैं पता क्या कह रही हूँ कि हमें अजान को भी ना मास्टर्स में शामिल कर लेना चाहिए। बाकी इसने बहुत बड़ा काम किया है। हाँ अंकल, वो तो बल्कि शुमाइला के लिए क्लिनिक तक खोलने के लिए तैयार था। फरिश्ता सिफत इंसान लगता है वो। और तो और उसने वादा किया है कि वो शरफू भाई को माहाना 50,000 रुपए देगा। मुझे अब एहसास हुआ है कि पैसा जिंदगी के लिए कितनी अहमियत रखता है। देखो बेटा, पैसा इंसान के पास उतना ही होना चाहिए जितनी उसकी जरूरत हो। ये जो ख्वाहिशात होती है ना, ये तो दुनियावी होती है, वरना हम सब ने सिर्फ अपने अपने अमाल लेके ही जाना है इस दुनिया से। वैसे बाबा, जो अमल अजान ने किया है ना, उसने हम सबका दिल जीत लिया है। पता है, मुझे अम्मा ने कहा था कि जब तुम उससे पहली दफा मिलो ना तो उससे पूछना कि उसे फिरौन की मम्मी को देख के कैसा महसूस हुआ था। लेकिन अब जब वो इतने नरम दिल का मालिक है तो उससे ये सवाल पूछना भी उसकी तौहीन होगा। बिल्कुल ऐसा ही है बेटा। मेरी साइंस कहती है कि जब शुमाइला को पता चलेगा कि उसका क्लिनिक खुलने वाला है तो सोचो कितना मजा आएगा, बहुत खुश हो जाएगी वो यार। शरफू भाई तो इतनी मेहनत करते हैं, सारी जिंदगी भी मेहनत करते रहते तो ये काम नहीं कर सकते थे। अच्छा बेटा, आप लोग बैठो, बातें करो, मैं चलता हूँ। अरे आप कहाँ जा रहे? बेटा, मेजर साहब ने एक तकरीब में बुलाया है, जाना जरूरी है। अरे अंकल, आज तो मेरा दिल था कि आपसे सारी रात गपशप करूंगा। अरे अब्बा, मुझे लगा इतने दिन बाद आप आके बैठे हैं तो फिर आपको कोई काम याद आ गया। देखो बेटा, इल्म जितना बांटो उतना फैलता है, और मेरी जात से अगर किसी को फायदा पहुंचता है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है मेरे लिए। जी जी अंकल, आपने बिल्कुल सही कहा है। तो बस बेटा, आप लोग बैठो, एंजॉय करो, मुझे दो इजाजत, ठीक है? अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। सारिन, मैं क्या कह रही हूँ,
मैं सोच रही हूँ कि मैं ना डिबेट कंपटीशन में पार्ट ले लूँ। अरे हाँ हाँ बिल्कुल लो, तुम तो ये कर भी सकती हो। और तुम रेस में हिस्सा ले लो। रेस में? अच्छा जी, और मैं भाग कर जाऊंगा कहाँ? मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगी। अब किसकी कॉल आ रही है? इसे क्या हो गया इस वक्त? हाँ बोलो अजान, तुम इस वक्त कॉल कर रहे हो, सब खैरियत? ऐसे ही बस ड्राइव पर निकल रहा था तो सोचा तुमसे गपशप करते हैं। लेकिन ये मेरे सोने का टाइम है। अभी तो जाग रही हो ना। हाँ तो मैं बस सोने जा ही रही थी। मुझे तुम्हारे घर की तरफ ही आना है। इफ यू डोंट माइंड तो मैं तुमसे मिलने आ जाऊं? मेरे घर? क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो मेरे डैड ना फौज में है और मेरी दादी बूढ़ी हो चुकी है और मुझे सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना है, तो इस टाइम ना मेरे घर पे आना मना है और काफी लेट भी हो चुका है। और मैं आधी रात की मखलूक। हाँ हाँ हाँ, वेरी फनी। तुम इतनी जिंदगी से बेजार क्यों हो? क्योंकि मेरे पास इन सारी फालतू बातों के लिए ना टाइम नहीं है। अच्छा बात सुनो ना, कल तुम ड्रम प्रैक्टिस पर आ रही हो? हाँ क्यों, तुम भी ड्रम्स बजाते हो? नहीं, मैं पियानो बजाता हूँ। शॉक्ड और सरप्राइज? बोथ। एनीवेज कल की ना कल देखी जाएगी, अभी मैं सोने जा रही हूँ, सो गुड नाइट। फोन बंद कर दिया? मैं तो डरी गई, लेकिन मैं डरी क्यों? आई एम द बेस्ट। एक तो आप मेरी बात पता नहीं क्यों नहीं मानते। अगर तुम्हारी बात मान ली उर्वा तो हमारी शान में गुस्ताखी नहीं हो जाएगी। एक तो आपकी शान ना डेलीगेशन आ गए तो पनिशमेंट मिलेगी। अरे भाई कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, और समझो कोई डेलीगेशन भी नहीं आएगा, ना पहला ना दूसरा। आपको इतना यकीन है? हाँ बिल्कुल यकीन है। बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे सारे टिकट्स आप नहीं करवाए हो ना उनके। अरे उनकी टिकट भी हमने करवाई है और उनका स्टे भी हमने करवाया है। हाँ? लीजिए चौड़ीदार आ गया आपके, अब मैं चलती हूँ क्लास में। अरे नहीं नहीं बहन यार, तुम भी रुको ना, कभी हमारे पास भी रुक जाया करो। तेरे जैसे एक दो गरीब मिल गए ना तो शर्फू की दुकान का शटर बंद हो जाएगा। ठीक है फिर मैं सारिम से पूछ लूंगा, सही करता है वो तुम्हारे साथ।